मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी जिले को सौगात देते हुए कहा कि भले हरियाणा को आखिरी जिला चरखी दादरी हो, लेकिन विकास की पंक्ति में हमेशा आगे रहेगा। वहीं सीएम ने कहा कि पिछली बार चरखी दादरी के लिए 200 घोषणाएं की थी, जिनमें से 70% कार्य पूरी हो चुकी है। बाकी बची हुई घोषणाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। सीएम ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची और खर्ची के सिद्धांत पर काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चरखी दादरी में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चरखी दादरी भले ही हरियाणा का सबसे आखिरी जिला बनाया गया, लेकिन विकास की पंक्ति में आखिरी नहीं रहने देंगे। जिस रफ्तार से यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, उससे ये जिला पूर्ण जिले का रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिले में जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने 200 घोषणाएं की थी, जिनमें से 70% पूरी हो चुकी है। बाकी बची हुई घोषणाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। तो इस जिले में जब पिछली बार आया था, लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे। 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, आप सबको समर्पित किए हैं। तो मित्रों, ये जब लगातार चलने वाला काम इस जिले में, इसको आगे बढ़ते हुए जब मैं देखता हूं तो भले सबसे आखिर में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन जो विकास के काम भले ही वो गति उसकी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी अभी नहीं बनी, जो आगे बनेंगी, लेकिन काम होते हुए हमको ये प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था, वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं सारे प्रदेश में जो चल रही हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से चरखी दादरी को भी मिल रहा है, क्योंकि चरखी दादरी संयोग से चारों तरफ से हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। केवल 2 जिलों को छोड़कर 20 जिले ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई एक बाहर प्रदेश का भी जिला साथ लगता है, लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं। उन जिलों के विकास का लाभ भी इन जिलों को मिलता है। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के सिद्धांत पर काम कर रही है। अभी हरियाणा सरकार की ओर से पुलिस के 5000 सिपाहियों और इतने ही क्लर्कों की भर्ती की गई है। इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है। मुख्यमंत्री ने रैली में बैठे लोगों से सवाल पूछा कि नौकरी के नाम पर किसी ने कोई पैसा लिया हो तो सीधे उन्हें बता सकते हैं। इस पर लोगों ने हाथ उठाकर इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 11 भर्ती न्यायालय द्वारा रद्द हुई, लेकिन हमारी सरकार में कोर्ट से कोई भर्ती रद्द नहीं हुई, बल्कि हमने स्वयं अगर कोई भ्रष्टाचार और पेपर लीक होने की जानकारी मिली तो कार्रवाई की है। डॉक्यूमेंट है सन 2010 का, कोर्ट के अंदर केस चला और कोर्ट ने वो सारी भर्तियां जो है पुलिस इंस्पेक्टर की भर्तियां और सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने एक पर्चा, ये मेरे पास पर्चा है, 8 ऐसे लोगों के नाम लिखे हैं और बताया कि ये फलाने का रिश्तेदार है, उसका भतीजा है, उसका साला है, उसका ये है, उसका 8 के नाम और उन नेताओं के नाम पिछली सरकार के ये स्पष्ट किए हुए। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी भर्तियों में पिछले कुछ ऐसे मामले चले आ रहे हैं, घून कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन हमको पता लग जाए तो तुरंत हम पहला काम करते हैं कि बड़ी मात्रा में अगर नकल हो गई उसको रद्द करते हैं। कांग्रेस की हिम्मत नहीं थी उसको रद्द करे। कांग्रेस की भर्तियां 11 भर्तियां कोर्ट ने तो रद्द की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट ने की, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने की। हमारी किसी भर्ती पर कोर्ट हाथ नहीं लगा पाया। उससे पहले हमको ही लगता है कि गलत हो गया, तुरंत एक्शन हम खुद ले लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र एक अनूठा दस्तावेज है, जिसमें हर परिवार का डाटा उपलब्ध है और जिसमें परिवार के हर सदस्य की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग बेरोजगारी पर झूठे आंकड़े प्रचारित कर जनता को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि पीपीपी के डाटा के अनुसार 15 से 19 आयु वर्ग के लगभग 25.50 लाख युवाओं में 24 लाख शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह 20 से 24 आयु वर्ग लगभग 26 लाख है।
जिसमें 15 लाख विद्यार्थी हैं। इस तरह से बेरोजगारी दर 15 से 19 आयु वर्ग 2.33% और 20 से 24 आयु वर्ग 11.6% है। अब हम देखते हैं कि ये सब विकास, सड़कें हैं, कई बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, ये सब विकास होता है, कहते हैं इसी से विकास दिखता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि केवल इतने को ही विकास नहीं कहेंगे। विकास हम कहते हैं कि लोगों का जो जनजीवन है उसको कैसे सुखी किया जाए, और लोगों के जनजीवन को सुखी करने के लिए एक सबसे बड़ी जरूरत होती है कि जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, वो ठीक से लोगों तक, पात्र लोगों तक पहुंचनी चाहिए। योजनाएं तो गरीबों के लिए बनती हैं, मध्यम वर्ग के लिए बनती हैं, लेकिन अभी तक क्या हमने देखा कि उसका लाभ उठाने वाले, जिसका थोड़ा संबंध संपर्क है, जो थोड़ा चालाकी से काम कर सकता है, जो थोड़ा अपनी सेटिंग कर सकता है, योजनाओं का लाभ वो ले जाता है, और एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी, वो उस खिड़की तक भी नहीं पहुंच पाता, और खिड़की तक पहुंच भी जाए तो परेशानी इतनी हो जाती है कि झक मार करके वहीं छोड़ के आ जाता है कि मुझे नहीं चाहिए इसका फायदा। लोग परेशान होते रहे हैं। हमने 3 साल पहले एक नया संकल्प मन में लिया था कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि लोगों को लाभ लेने के लिए खिड़की पर ना आना पड़े। हम व्यवस्था ये बनाएंगे जिसको जरूरत है जिस चीज की, वो सरकार का आदमी जिला केंद्र पर बैठा तो वहां से, ब्लॉक केंद्र से है तो वहां से, सब डिवीजन है तो वहां से, लोगों के घर जा करके और उस सुविधा को बताएगा, ये सुविधा आपके लिए है, इसका आप फार्म भर के ले लो। हम नहीं चाहते कि लोग धक्के खाएं। शुरू में हमने देखा शिकायत करने के लिए लोग भीड़ लग जाती थी, अपना कागज लेके खड़े हो जाते थे, मेरी ये समस्या, मेरी पटवारी की है, मेरी पुलिस की है, मेरी खेती की है, मेरी पटवारी, यानी कई प्रकार की समस्याओं के कागज। और एक आदमी क्या करता था, अपनी समस्या को लेकर के सबसे पहले तो उसको लिखकर 20 कापियां वो करवाता था, जो मिल गया उसी को देता था, खाली नाम भर के दे देता था। उसको भी पता कि 20 जगह दूंगा तो शायद कहीं पहुंच जाएगा। मैंने कहा ये गलत है। 2015 में ही हमने सीएम विंडो बनाई थी। उस सीएम विंडो में जाओ, अपनी एप्लीकेशन लगा दो, हमारे पास अपने आप पहुंच जाएगी, संबंधित विभाग को चली जाएगी, विभाग अपने आप नीचे जाकर उसका हल निकालेगा। और हल निकालते समय एक एमिनेंट पर्सन, समाज का कोई एक जिम्मेवार आदमी उसके साइन करा के तब बताएगा ये समस्या हल हुई है। और समस्या हल होने वाली ना हो तब भी जो शिकायत करता उसको बताएंगे भाई ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो भगवान हैं, आप तो ये हैं, आप क्या नहीं करा सकते, सब कुछ करा सकते हैं। मित्रों, अब लोकतंत्र का जमाना है, वो राजा महाराजा वाला हिसाब किताब नहीं है। इस लोकतंत्र में तो हर किसी को पता है कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत है। गलत काम एक भी कर दें तो किसी ना किसी को तो फांसी टूटना पड़ेगा। हम इतिहास देख के बैठे हैं, कितने लोग भुगत रहे हैं। तो इसलिए आज मैं हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के एक बात तय करें कि जो ठीक काम होगा उसको करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उसको ही कराने में सहायता करेंगे, मदद करेंगे। अगर कोई काम गलत हमको पता लग जाए, जब तक पता ना लगे ठीक है, पता लग जाए कि काम गलत है, इसमें मेरा फायदा होगा तो 4 लोगों का नुकसान होगा, उस काम को वहीं रोकना चाहिए। ठीक कैसे हो सकता है उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। समाज के सोच को बदलना है हमको, और सोच बदलने के लिए हमने कई प्रोग्राम किए। एक उसमें परिवार पहचान पत्र बनाया, और परिवार पहचान पत्र में हर परिवार का डाटा हमने बना लिया, कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, उनके काम क्या क्या करते हैं, पढ़ाई कौन कौन करता है, रोजगार क्या है, कितनी इनकम है, गरीब है, अमीर है, बीपीएल है, या अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से उसको कोई और सहायता मिल सकती है। अंत्योदय अन्न योजना ये सबसे गरीब लोगों के लिए अन्न योजना है। और जो अच्छा संपन्न है उसको बताते हैं भैया तुम्हारे पास बहुत कुछ है, दूसरे की सहायता भी करो। सहायता के कार्यक्रम बहुत चलते हैं, सेवा के काम बहुत चलते हैं। तो इसमें समाज के अंदर धारणा है कि सरकार का सेवा से कोई लेना देना नहीं। सरकार बनती है तो राजनीतिक नेता इस सत्ता का उपयोग लूटने के लिए, खाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। लेकिन हमने वो मायने बदल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पिछली सरकारों में सीएलयू और ट्रांसफर के नाम पैसा लेने वालों को बेरोजगार किया है। अब ये व्यवस्था ऑनलाइन कर दी है। पैसे के दम पर अब कोई काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वजीफा, पेंशन, राशन में घपले पकड़ने का कार्य करते हुए व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ नौकरियों में पारदर्शिता से कार्य कर रही है।
वातावरण बदलने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। और आज सूचना तकनीक के इस युग में, चाहे वो CLU हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो, ट्रांसफर भी पहले ये पर्चियां लेकर के एक धंधा चलता था, पहुंच जाते थे, ट्रांसफर कराना है अपने हिसाब की सीट पर, कहीं 20,000, कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 2 लाख ट्रांसफर कराने का ले लेते थे। आज भी लोग कोशिश करते हैं। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि ऐसे किसी आदमी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका काम अपने आप ही हो गया और आप पैसे दे बैठे तो वो ये कहेगा कि मैंने कराया। किसी के पैसे के दम पर कोई काम, ना CLU होगा, ना भर्ती होगी और ना ट्रांसफर होगी। आप लोग डट करके अपने उसके ऊपर खड़े रहो कि जो ठीक काम होगा अपने होगा। हाँ, गलत काम के लिए थोड़ा सा पीछे रहने का एक हम भी आपको निवेदन करेंगे। बहुत ऐसा समय आया जब वजीफों में, पेंशन में, राशन में कितने ही घपले पले हुए, वो सारे हमने इस ऑनलाइन सिस्टम से पकड़ करके और सबको ठीक कर दिया है। एक जमीन, अभी 8 दिन पहले की बात बताता हूं, एक जमीन 1986 में हमने यहां तक भी पकड़ा, 86 के अंदर ग्राम शामलात जमीन, और वो किसी ने किसी को रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे रजिस्ट्री करा दी, उसने आगे करा दी। आखिर में आज वो जमीन गुड़गांव में एक बिल्डर के पास पहुंच गई। और जब अब हमें पता लगा कि वो जमीन तो गांव शामलात थी, देश शामलात जमीन कोई बेच नहीं सकता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है कि जो देश शामलात की जमीनें हैं वो सारी की सारी पंचायत की हैं, उसको कोई बांट भी नहीं सकता। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये काम भी कोर्ट हमारे साथ दे रहे हैं। गांव के अंदर जमीनों का बहुत बड़ा एक अथाह भंडार हो जाएगा इसके कारण से, जिसका आप लोग अपने आप उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी और भिवानी जिले के 60-70 गाँव में चकबंदी का कार्य पूरा किया जाएगा। चकबंदी का कार्य सभी ग्रामीणों के सहयोग से पूरा किया जाता है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था आयात निर्यात पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महंगाई पर पूरी नजर रखे हुए है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से भी विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री दोनों देशों के संपर्क में हैं और युद्ध न करने की सलाह दे रहे हैं। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री के नीतिगत निर्णय से प्रभावित है। एक आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं आजकल महंगाई का। मित्रों, महंगाई के नाते से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं मैं। अब युग ऐसा आ गया है कि दुनिया में कोई भी घटना हो जाए उसका असर सारी दुनिया के देशों पर पड़ता है। पहले नहीं होता था। पहले तो हमारे घटना तो हमारे असर पड़ गया, कहीं और की घटना तो वहां का असर पड़ गया। लेकिन अब पिछले दिनों में रूस और यूक्रेन, इसका जो झगड़ा आज भी चल रहा है, कई महीने हो गए, उस झगड़े के कारण से अर्थव्यवस्था कई प्रदेशों की चरमरा गई। कई जगह के एक्सपोर्ट वो गड़बड़ हो गए, कई जगह के इंपोर्ट गड़बड़ हो गए हैं, चीजों की कमी हो गई तो महंगाई हो गई है। इसके ऊपर पूरी नजर केंद्र सरकार ने रखी हुई है, क्योंकि ये हमारे यहाँ के किसी भी कारण से कोई महंगाई नहीं, बल्कि पेट्रोलियम पदार्थ हो, स्टील हो, कोयला हो, ये सारी चीजें बाहर के देशों की महंगाई के कारण से यहाँ उसका असर है। लेकिन मैं मान के चलता हूं, नरेंद्र मोदी जी जैसे एक योग्य, सुलझे हुए और एक नीतिगत निर्णय लेने वाले, किसी को तकलीफ न पहुंचाने वाले, उन्होंने तो रूस को और यूक्रेन को भी साथ रखा हुआ है। दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन जहां तक मोदी जी का सवाल है, तो यूक्रेन के भी राष्ट्रपति को और रूस के भी राष्ट्रपति को, दोनों को बराबर बात करते हैं कि आपस में मिल बैठ के भाई सुलटा लो, मामला ठीक कर लो, लड़ाई का फायदा नहीं है। तो शांति प्रिय देश हमारा, फिर भी कुछ चीजों की जो तकलीफ होती है उसमें सरकार ने कई निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादरी सही मायने में जय जवान जय किसान नारे को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ का किसान मेहनती है तो जवान सेना में देश की सेवा कर रहा है। अग्निपथ के नाम पर भी विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। मेरा मानना है कि जहाँ तक संभव हो हर युवा अग्निपथ में जाए। इस योजना से राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ सेवा की भावना लेकर आएगा और हरियाणा सरकार 6 महीने के अंदर उन्हें सरकारी नौकरी देगी। अग्निवीर पूरी तरह प्रशिक्षित होकर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा देश में 3रे नंबर पर। सरकार ने नीति बनाई है कि नए उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% रोजगार मिले। इसके लिए सड़क तंत्र को मजबूत करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सोनीपत में 1000 एकड़ में रेल कोच फैक्ट्री बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। दादरी और रोहतक ऐसे जिले हैं जहां से ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर निकल रहे हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को इनका अवश्य लाभ मिलेगा। आयात और निर्यात के लिए दोनों कॉरिडोर महत्वपूर्ण है। हमने
उद्योग के नाते जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक, उसको विकसित करने जा रहे हैं, ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे। तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। छोटा ही उद्योग है हमेशा जो अपने आसपास के लोगों को नौकरी देता है। हमने पिछले 7 साल में उद्योगों के लिए इतनी सहूलतें दी हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक टर्म होती है, जिसके अंदर हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर आया है, यानी तीसरा रैंक आया है। हमारे से आगे सिर्फ 2 प्रदेश और हैं, लेकिन उसमें भी उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश करने के लिए हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में बढ़ाते हुए साथ साथ एमएसएमई, छोटा जो उद्योग है, माइक्रो मीडियम और मीडियम माइक्रो जो उद्योग होता है, लघु और सूक्ष्म उद्योग होता है, इसकी भी बहुत स्कोप बढ़ा है। लगभग 80,000 उद्योग हरियाणा में लगे हैं। पिछले 7 साल में 5.5 लाख लोगों को सीधा उसमें रोजगार मिला है। तो इसलिए ये सारे काम जब होंगे तो हर जिले को इसका लाभ होगा। और हमारे सामान को हम, चूंकि समुद्र किनारे हमारा प्रदेश नहीं लगता और समुद्र के माध्यम से एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसकी व्यवस्थाएं बड़ी अभी कम हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए हैं। एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो यहां से सीधा गुजरात और मुंबई होकर के आगे जाएगा। इसी प्रकार एक ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो अमृतसर से चलेगा और कलकत्ता तक जाएगा। बीच में हरियाणा हमारा अंबाला, यमुनानगर 2 जिले वो भी आएंगे। तो हम जितने सामान की यानी यहाँ उत्पादन करेंगे उनको कम खर्चे में और एक्सपोर्ट करने का जो सुविधा है वो हरियाणा को एक प्रकार से इनके माध्यम से मिले। वहीं प्रगति रैली में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, सांसद रणवीर सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, विधायक सोमवीर संगवान भी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट।